ब्रह्मदेव, अब क्रोध छोड़कर नारद की आत्मा को अपने शाप के बंधन से मुक्त कीजिए। संसार के कल्याण के लिए नारद को फिर से जन्म दीजिए। और नारद के जन्म लेते ही तीनों लोक में फिर से लड़ाई झगड़े का जन्म हो जाएगा गुरुदेव। नहीं देवराज इंद्र, नारद के हर लड़ाई झगड़े का अंत सदा कल्याणकारी रहा। और ये मत भूलो, मेरे लाल ने कितनी बार तुम्हारे देवताओं का भला किया है। स्वामी, बृहस्पति जी ठीक कहते हैं, मेरे लाल को फिर से जन्म दीजिए। दया करो ब्रह्मदेव, एक बार फिर से नारद की वीणा पर नारायण का नाम गूंज उठे। नारायण का नाम, नारायण। लक्ष्मी, तुम्हारे श्यामल केशों के मादक स्पर्श से पारिजात के पुष्प की सुंदरता और सुगंध और भी बढ़ रही है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, पटरानी लक्ष्मी देवी का सिर है ना, पारिजात के पुष्प ही क्यों, पूरा वृक्ष ही लगा दीजिए ना। गंगा, सरस्वती, ये आपकी पत्नी है तो हम भी आपकी पत्नियां हैं, फिर लक्ष्मी से इतना प्रेम क्यों? जल क्यों रही हो? लो, लगा लो अपने सर पे। तुम्हारे सिर की उतरी वेनी हम क्यों लगाएं? लगाओ अपने सिर पे। अरे अरे गंगा, सरस्वती, ठहरो तो। नारायण नारायण। नागराज, हर समय तुम ही भोलेनाथ के गले में लिपटे रहोगे तो मैं कहाँ जाऊँ? माता, आप भी अपने धर्म का पालन कीजिए। तो तुम नहीं हटोगे? मैं क्यों हटूं? आप तो अभी अभी पत्नी बनकर आई है, मैं तो युग युग से हूँ। सुन लिया भले ना, ये आपका भक्त मेरा अपमान कर रहा है। क्या बात है भक्तराज? माता जी चाहती है कि मैं आपको छोड़कर चला जाऊं। ये कैसे जा सकता है? ये तो मेरा अनादि काल से श्रृंगार है। तो लिपटाए रखिए ना आप इसे अपने गले में, मैं तो चली मायके। अरे अरे गौरी, कहाँ चली? नारायण नारायण। अजी, कमल पर आंखें बंद किए चुपचाप बैठे रहोगे या कुछ मेरे भी सुनोगे? ब्रह्मांडी, तुम? हाँ हाँ, मैं ब्याह कर मुझे लाए और ध्यान किसी और का कर रहे हो। नारायण नारायण। कहिए ना, क्या हो गया आपको? मुझे कुछ नहीं हुआ देवी। हाँ, उलझन में जरूर पड़ गया। ब्रह्मा जी, आप तो उलझन में ही पड़े हैं, परंतु क्या बताऊं, मैं तो एक बहुत ही बड़े चक्कर में फंस गया हूँ। विष्णु जी, यहाँ भी यही हाल है, बिना भंग पिए ही मैं तो गलचक्कर बन गया हूँ। क्या हो गया है भोलेनाथ जी? इनसे क्या पूछते हैं, मुझसे पूछिए। सुनिए भगवान, बस एक से ही भर पाए, यहाँ तो 1 2 3 3 है। अब आप ही सोचिए हमारी क्या दुर्दशा होती होगी। हमारी एक आपकी 3 के बराबर है, पल में गौरी और पल में महाकाली। हाँ हाँ, दे लो गाली। विष पीकर नीलकंठ जो बने हुए हो और ये पुरुषोत्तम जो बने हुए हैं। क्यों ब्रह्मानी, ठीक है ना? हाँ गंगे, हम स्त्रियाँ कितने भी इनके लिए मर मिट जाएं, पर इनके पेट का पानी तक नहीं हिलता। देवी, केवल पेट का पानी नहीं, ब्रह्म लोग, विष्णु लोग, शिव लोग सभी लूटे। समझ में नहीं आता कि आज देवी और देवताओं के बीच में उत्पात कैसा, किसके चरण आ गिरे हैं यहाँ? मेरा मानस नारद नारद नहीं, झगड़े की जड़ कहिए। देखा, श्रीमान जी ने प्रकट होते ही रंग दिखा दिया। मैं चाहता हूँ पूरे त्रिलोक में ये रंग दिखाए, इसलिए इसका जन्म हुआ है स्वर्ग में और लालन पालन होगा धरती पर। भज मन नारायण नारायण नारायण, 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 भज मन नारायण नारायण नारायण।
जल थल चर अचर चराचर में व्यापक है श्री हरि नारायण। पर ब्रह्म सच्चिदानंद जगत पालक है श्री हरि नारायण। ओ भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। मर्जी के बिना नारायण के जग में एक पत्ता तक न हिले। ओ मर्जी से ही नारायण के आकाश में चंद्र सूर्य निकले। आकाश में चंद्र सूर्य निकले। ओ भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण 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 नारायण, भज मन नारायण श्री नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। प्रभु, आप कितने दयालु हो। देवपुत्र जैसा बालक देकर आपने मेरी सुनी गोद भर दी। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। ओम नमः शिवाय। नारायण 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 नारायण, ओम नमः शिवाय। नारायण के बच्चे तुझे दिखाई नहीं देता? क्यों नहीं दिखाई देता? मेरी आंखें तो नारायण जितनी बड़ी है। आंखें नारायण जितनी बड़ी हैं, पहाड़ जैसे पंडित जी दिखाई नहीं देते। अच्छा, तो ये पंडित जी हैं? पंडित ही नहीं, मैं षडानंद शास्त्री हूँ, जानता है? अच्छा, तो आप पूरी सदानंद शास्त्री हैं? सठानंद नहीं, षडानंद शास्त्री। अच्छा, वो सदानंद शास्त्री जो खाते हैं इतना सारा, पीते हैं मटका भर पानी और चलते हैं हाथी की चाल, कहलाते हैं गधे से भी ज्ञानी। वाह 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 वाह। क्या कहा? गुरुजी, आपका सम्मान किया। सम्मान? अच्छा अच्छा, तो चल गुरुजी को नमस्कार कर। नारायण नारायण, ये नमस्कार क्या होता है तेरे जी? बस नारायण ही सीखा है और कुछ नहीं सीखा है। जो नहीं सीखा वो आप ही सिखा दीजिए। अच्छा, तो गुरुजी आप ही सिखा दीजिए। सिखा दूं? तो सीख ले नमस्कार कैसे होता है। गुरुजी नमस्कार। कल्याण हो बच्चा। बच्चा? वाह गुरुजी, क्या आशीर्वाद दिया है। अरे ये क्या आशीर्वाद दे, हम इसे आशीर्वाद देंगे। चल नमस्कार कर। नमस्कारम नमस्कारम नमस्कारम। वाह गुरुजी, एक की जगह तीन तीन। क्या तीन तीन? तीन है ब्रह्मा विष्णु महेशम, तीन है धरती गगन पतालम। नारद कहे सुन भाई केला, तुम पूरे गुरु घंटालम। क्या बोल रहा है? गुरुजी कुछ गोल गोल बोल रहा है। हाँ, केला गोल, गुरुजी गोल, सब गोलम गोल। नहीं समझे? बस तो फिर नारायण नारायण
नमः शिवाय। ब्रह्मदेव, आपने नारद की बुद्धि के चमत्कार देख लिया? हाँ भोलेनाथ, परंतु नारायण की भक्ति के बिना ये चमत्कार और नारद का जीवन सब व्यर्थ है। नारद का जीवन कभी व्यस्त नहीं जाएगा ब्रह्मदेव। आओ, उसके हृदय में हम भक्ति की ज्योत जगमगा दें। जीते रहो बालक। आज मैं तीनों महात्माओं के दर्शन करके धन्य हो गया। ऐसा लगता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश साक्षात मेरे सामने खड़े हैं। बालक, ब्रह्मा विष्णु महेश तो अखिल ब्रह्मांड की 3 महान शक्तियां हैं, और हम तो केवल एक साधारण सन्यासी हैं। साधारण सन्यासी हैं बालक। आप साधारण नहीं, महान हैं। कहीं मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? बालक, विश्व कल्याण के लिए हम एक शांति यज्ञ करना चाहते हैं, और उसके लिए घी, गेहूं, उड़द और दूसरी सामग्री की आवश्यकता है, और साथ में 100 ब्राह्मणों का भोजन और उनका दक्षिणा भी। छोटू, क्या है? तेरे बाप ने कितना धन जमा करके रखा है? और उसमें तेरी नीयत क्यों बिगड़ी है? अरे बाबा, धर्म के लिए। वो साधु मत में है ना, वो शांति यज्ञ करना चाहते हैं। काम तो सचमुच बड़ा धर्म का है। मेरा बाप मर गया तो आज ही पूरा धन लुटा देता, पर क्या करूं? अब भी तू लुटा सकता है। कैसे? बाप तो बड़ा मक्खी चूज है। पर तू तो दानी है ना? हाँ, दानी महादानी। चलो आज बाप की मर जाए नानी। त्वमेव माता पिता तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देवा। पिताजी, पिताजी। हाँ पिताजी। बद्रीनाथ से 3 महात्मा भी आए हैं? तो हमारे लिए क्या लाए हैं? लाए नहीं पिताजी, लेने आए हैं। क्या कहा लेने आए हैं? अरे भाई, भूखे हो तो किसी भंडारे में जाए, अगर रहना हो तो किसी धर्मशाला में जाए, और माल लेना हो तो दादा मोटे राम के पास आए। क्या कहा माल? हाँ पिताजी, साधु महाराज यज्ञ करना चाहते हैं। कैसा यज्ञ? गाँव के कल्याण के लिए शांति यज्ञ। बस 2 मन घी, 1 मन गेहूं, 100 ब्राह्मणों के लिए भोजन का सामान। अब 100 धोतियाँ, 100 सोने की मुद्रा है। हाँ, बस इतना ही? जी हाँ पिताजी। लो साधु महाराज, काम बन गया। क्या काम बन गया? तुमने क्या मेरी दौलत को किसी लुटेरे का माल समझ रखा? बड़ा खून लगेगा चाचा जी, आपकी दौलत चौगनी हो जाएगी। चौगनी हो जाएगी? चौगनी हो जाएगी तब आना साधु महाराज, 1000 रुपया दे दूंगा। कौड़ी कौड़ी जमा करके ये दौलत इकट्ठी की है, तुम जैसे भीख मंगों के लिए नहीं। फिर किसके लिए पिताजी? तुम्हारे लिए बेटा जी। फिर मैं इन साधुओं को दान कर देता हूँ। अबे ओ, अभी मैं मर नहीं गया गधे के बच्चे। चलो भागो यहाँ से। अरे क्या बात हो रही है? हाँ, ये तीनों चमत्कारी साधु 1000 वर्ष तपस्या करके हिमालय से लौट रहे हैं। अच्छा बेटा, हाँ हाँ चाची, अगर आपको इनका आशीर्वाद मिल गया तो आप 200 साल जियोगी और सदा जवान रहोगी। 200 साल जियो तो जवान रहोगी। नमस्कार साधु महाराज। अजी मुँह क्या तक रहा, जल्दी से ना नमस्कार करो इन भीख मंगों को। कैसी बातें करता, तुम्हारे मुंह में कीड़े पड़े और कैसे जल्दी से नमस्कार करो। नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। अरे कैसे नहीं करोगे? अगर तुम मर गए तो विधवा हो के 200 साल जी मिली तो किस काम का? मैं कैसे चलो नमस्कार करो? चलो अरे चलो चलो चलो। अरे बाबा नमस्कार, अब तो जाओ। जी बेटे, इन साधुओं को यह करने के लिए सामान। हाँ हाँ बेटा, जो जी चाहिए ले लो अंदर से। सर्वनाश। अबे ओ क्या ले जा रहा है? पिताजी गेहूं। अरे रख दे कैसे रख दे? लेजा बेटा लेजा। मेरी सारी उम्र की कमाई कर रहा है उसकी सफाई। अरे हे भगवान, मुझे इन मस्टंडे साधुओं से बचाओ। भोले शंकर कहो प्रभु, अपने भक्त की रक्षा करो। अरे मैं लुट गया। अरे छोटू तुम मार क्यों नहीं गया? अरे शास्त्री जी किधर है? शास्त्री जी, गुरुदेव, गुरुजी, शास्त्री जी। क्यों रोते हो मोटे राम? क्या हुआ? गुरुजी, लगता है
कर गया? नहीं गुरुजी, बेटा नहीं बना, बेटे ने बाप को मार डाला। तो फिर मर गए तुम? नहीं गुरुजी, ये तो जिंदा है। अरे जिंदा हो तो चिता लगाकर आग में जला दो। गांव में 3 साधु आ पहुंचे गुरुजी। क्या हुआ? उन्होंने मेरी पत्नी को मूर्ख बनाकर सारा माल लूट लिया। लूट लिया? मैं भिखारी हो गया गुरुजी, मैं भिखारी हो गया, मुझे बचाइए। उनकी इतनी हिम्मत! तुम चिंता मत करो, तुम्हारा सब माल वापस आ जाएगा। चलो अब देखो हमारी बुद्धि का खेल। सचिंदर के सर पे चमेली का तेल। गुरुजी पूछेंगे ऐसा सवाल, एक झटके में वापस आएगा मोटे राम का माल। गुरुजी की जय। गुरु शरानंद की जय, शरानंद की जय, शरानंद की जय, गुरु 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 शरानंद की जय। अरे वाह, हमारे माल पर हमारा ही स्वागत। शास्त्री जी, यही है वो लटेरे साधु और ये सब माल हमारा है। यदि आप अपना भला चाहते हो तो मोटे राम जी का सारा माल हमें सौंप कर गुरु सदानंद के चेले बन जाओ। परंतु शिवानंद तो 6 मुख वाले हैं, आपका तो एक ही मुख है। श्योम श्योम, हम 6 मुख की बात एक मुंह से करेंगे। तुम्हें हमारे साथ शास्त्रार्थ करना होगा। शास्त्रार्थ? हाँ, और उसकी शर्त ये होगी कि यदि तुम हार गए तो तुम्हारा सारा सामान उठा के हम ले जाएंगे। और तुम्हारे शास्त्री जी हार गए तो हम अपना सारा सामान तुम्हें दे देंगे। क्यों गुरुजी? हमें स्वीकार है। हाँ, तो वेद कितने हैं? 4। शाम वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। झूठ, वेद 4 नहीं होते। यदि वेद 4 नहीं होते तो पंडित जी बताइए कि वेद कितने होते हैं? 4 दूनी 8। 8? वो कैसे? सामवेद वेदिनी, ऋग्वेद वेदिनी, यजुर्वेद वेदिनी, अथर्ववेद वेदिनी। शास्त्री की शास्त्री जी जीत गए और ढोंगी हार गए। अरे देखते क्या हो, जीतने वाले का मुंह गोरा और हारने वाले का मुंह काला। उठाओ सामान, अब चलो। कौन जीत सकता है? गुरु शरानंद की जय, गुरु शरानंद की जय, गुरु शरानंद की जय, गुरु शरानंद की जय। नारायण नारायण, महात्मा जी ये सब क्या? बालक, शिवानंद शास्त्री से हमने शास्त्रार्थ किया और हम सब कुछ हार गए। हार गए? उस पाखंडी से? हाँ बालक। वो कैसे? उसने हमसे पूछा कि वेद कितने होते? हमने कहा 4 और उसने कहा 8। 8 कैसे? बालक, वेदों की पत्नियां भूल गए थे हम। अच्छा, आप समझा। वैसे तो कैसा? वो बना सदानंद शास्त्री तो हम पंडित लोटेराम। बोलो लोटाराम की जय, लोटाराम की जय। काशी मथुरा हरिद्वार के सभी धुरंधर पंडित, अरे पंडित लोटाराम से लड़के हो गए पल में गणित, भूल गए वेद की बानी, मर गई उनकी नानी, हो गए पानी पानी। बोल रे गुरु लोटाराम की जय जय जय, जय लोटाराम गुरु लोटाराम, जय लोटाराम गुरु लोटाराम, जय लोटाराम गुरु लोटाराम। अरे पंडित जी मारो भी हाथी को। अरे भाग तू क्या दिखलाता, अरे धुत, अरे भाग तू क्या दिखलाता, भाग तेरा है मंदा, ब्याज को प्याज समझ कर खाता, बना है तू मुस्तंड, पड़ेगा डंडा, फूटेगा तेरा अंडा, कुछ कर्म तो कर ले अच्छा, कहता है पंडित सच्चा, जीना है तुझे 1 साल, दक्षिणा दे दो जी। काशी मथुरा हरिद्वार के सभी धुरंधर पंडित, अरे पंडित लोटाराम से लड़के हो गए पल में पंडित, भूल गए वेद की बानी, मर गई उनकी नानी, हो गए पानी पानी। बोल रे गुरु लोटाराम की जय जय जय, जय लोटाराम
थी अब मेरी गोद भरेगी कब? हाँ तेरा भाग्य है बेटी कच्चा, तुझे होगा ना बच्ची बच्चा। जब होगा ना बच्चा तेरे तो घर से निकल जा मेरे। अरे ये है तेरे लिए लक्ष्मी, समझे बेटा? हाँ ये है तेरे लिए लक्ष्मी, सुन मूरख नादान, जिस दिन जिसका बच्चा होगा जाएगा तू शमशान। बात ये पक्की, तेरी किस्मत की ये चक्की, तो पूजा इसकी कर ले, चरणों में शीर्ष को धर ले, दिल दाम दिए कहा जाए दक्षिणा दे दो जी। काशी मथुरा हरिद्वार के सभी धुरंधर पंडित, अरे पंडित लौटा राम से लड़के हो गए पल में खंडित, भूल गए वेद की वाणी, मर गई उनकी नानी, हो गए पानी पानी। बोल रे बोल लुटा राम की जय जय जय, जय लुटा राम बोल लुटा राम, 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 जय लुटा राम। गुरुजी, शेर पे सवा से कोई बड़ा पंडित आ गया है। आने दो, मैं उसका पसीना छुड़ा दूंगा। लेकिन गुरुजी, पहले आप अपना पसीना तो पोंछ लो। बोलो गुरु लोटाराम की, बोलो गुरु लोटाराम की, बोलो गुरु लोटाराम की, बोलो गुरु लोटाराम की। आइए आइए पंडित जी, आइए बैठिए। हाँ, तो तुम्हारा कहाँ पदार्पण हुआ है? अर्पण को तर्पण करने के लिए, तुमसे युद्धार्थ करने के लिए। चेले, ये उद्धार कर होता है? गुरुदेव, उद्धार शास्त्रार्थ का बेटा होता है। अच्छा अच्छा, तो करो युद्धार, परंतु इसकी शर्त? हमारे गुरुजी जीत गए तो तुम्हारा सारा माल हमारा, और हमारे गुरुजी जीत गए तो तुम्हारा सारा माल हमारा, और इनका मुंह काला करके गधे पर बिठाकर घुमाया जाएगा। स्वीकार? और तुम्हारे गुरुजी हार गए तो उन्हें भी गधे पर बिठाया जाएगा। हाँ हाँ, बिठा देना। हमारे शास्त्री जी गधे पे बैठने से डरते हैं क्या? चुप रह। करो प्रश्न। बोलो, वेद कितने होते हैं? गुरुदेव, इसने तो आपका तीर ही आप पर मारा। अभी करता हूँ उसे 9 2 11। अरे वेद होते हैं 8। मूर्ख, वेद 8 नहीं 16 होते हैं। 16? गुरुजी, वेद 16 कैसे होते हैं? 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। शाम वेद वेदनी बेटा बेटी 7, यजुर्वेद वेदनी बेटा बेटी 7, ऋग्वेद वेदनी बेटा बेटी 7, अथर्ववेद वेदनी बेटा बेटी 7। गुरुजी, वेदों की पत्नी के साथ बेटा बेटी मिले हैं। गुरुजी, गुरुजी, चलो साथियों, गुरुजी, गुरुजी, शास्त्री जी जल्दी उठिए, सब कुछ ले गए। अरे गुरुजी, ये तो गधा भी आ गया। आ गया? हाँ। मुझे गधे पर बैठना पड़ेगा। वो तो बैठना ही पड़ेगा। अरे गुरुजी, भिक्षान दे। माई, आज भगवान के नाम पे कुछ मिलेगा? लो बाबा। कल्याण हो। माई, आज तुम कौन सा उत्सव मना रही हो? आज मेरे बेटे का यज्ञोपवीत होने वाला है, आशीर्वाद दीजिए इसे। कल्याण हो। हरिओम हरिओम हरिओम। माँ, इन साधु बाबा की तो सेवा कर रही, अब इन तुम्हें महात्माओं को ले आओ। अवश्य ले आओ बेटे, किंतु देर न करना, जल्दी वापस आ जाना। हाँ माँ, अभी आए। ब्रह्मा विष्णु महेश, मेरे प्रभु। नहीं नहीं, मेरे प्रभु। नहीं नहीं बाबा, मुझे आपस फिर से वही रूप दिखाई है। प्रभु कहाँ चले गए? ये झलक दिखा के कहाँ चले गए? एक बार तो सामने आ जाओ, मैं आपके बिना नहीं जीवित रह सकता। आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, मुझे छोड़ के कहाँ चले गए? अरे प्रभु कहाँ चले गए? यज्ञोपवीत संस्कार का शुभ मुहूर्त बीता जा रहा है, कहाँ चला गया नारद? यह लड़का भी जहाँ जाता है वहीं बैठ जाता है। अरे बेटा बिरजू, क्या है चाची? दौड़ के धर्मशाला चला जा, मेरे नारद को बुलाना। जल्दी जा बेटे। अब भी आया चाची? नहीं प्रभु।
अरे बेटा कहाँ जा रहा है? भगवान को ढूंढने। आज तो तेरा यूपी पीड़ित है, चल घर चल। नहीं चाचा, माँ से कह रहा जब तक मुझे भगवान नहीं मिलेंगे मैं घर नहीं आऊंगा। अरे बेटा सुन। भगवान, मेरे भगवान कहाँ चले गए? मुझे छोड़ के कहाँ चले गए? भगवान, मेरे भगवान कहाँ चले गए? मुझे अकेला छोड़ के कहाँ चले गए? मुझे अकेला छोड़ के कहाँ चले गए? चाची, नारद तो धर्मशाला में नहीं है। नहीं है? तो फिर कहाँ चला गया? साधुओं को ढूंढने। तुलजा बहन, मैंने उसे बहुत समझाया पर वो नहीं माना। उसने कहा मेरी माँ से कह देना जब तक वे महात्मा नहीं मिलेंगे मैं वापस नहीं आऊंगा। नारद, मेरा नारद मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। नारद, नारद। नारद, बेटा नारद, नारद तू कहाँ चला गया? नारद, प्रभु मुझे दर्शन दो। मैं आपकी बहन जी नहीं सकता, मैं आपकी बहन रह नहीं सकता। मेरे प्रभु मुझे दर्शन दो। नारद, बेटा नारद, नारद तू कहाँ चला गया? नारद, मेरे प्रभु आप कहाँ हो? प्रभु मुझे दर्शन दो, मुझे दर्शन दो प्रभु। नारद, बेटा नारद, प्रभु तुम कहाँ हो? मुझे दर्शन दो। आंखें खोल बेटे। भगवान, भगवान तुम कहाँ हो? क्या हालत बना रखी है मेरे बेटे ने। चल बेटे घर चल। नहीं माँ, मैं भगवान को पाए बिना घर नहीं जाऊंगा। मैं उनके बिना जीवित नहीं रह सकता। लेकिन मैं तेरे बिना कैसे जीवित रहूंगी? और अभी तो तेरी आयु भी नहीं भगवान को पाने की। चल बेटे घर चल, उठ बेटे। भगवान विष्णुर्मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो सर्वमंगलाय तनोहरि। अच्छा बेटे अब खड़े हो जाओ। बेटे माता जी को प्रणाम कीजिए। स्वामी, हमारा पुत्र नारद तो अब बहुत बड़ा हो गया होगा। हाँ, उसके यज्ञ पवित्र हुए भी 1 वर्ष हो गया है। तो क्या उस जन्म में वो संसार वासी बनकर रह जाएगा? नहीं देवी, नारद शीघ्र ही संसार का त्याग करेगा। उसके हृदय में भगवान नारायण नाम की ज्योत लग चुकी है। वो नारायण को पाने के लिए व्याकुल हो उठा है। और माँ मेरे बिना नहीं रह सकती। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? माँ का प्रेम, माँ के आंसू मुझे आपके पास नहीं आने देते। प्रभु, मेरी माँ के मन में ऐसी भावना पैदा कर दो जिससे मेरे प्रति उसका मुंह दूर हो जाए, वो मुझे भूल जाए या त्याग कर दे। दया करो, मेरे बेटे को मुझसे मत छीनो, मेरे नारद को मुझसे मत छीनो। नारद केवल तेरा ही नहीं सारे संसार का है। उसका जन्म जगत के कल्याण और पाप का अंधेरा दूर करने के लिए हुआ है। संसार तुमसे त्याग चाहता है, त्याग। सुगंध को चारों ओर फैलने दे। तू माँ है, हर पुत्र को महान बनाने वाली उसकी माँ होती है। अपना सारा प्रेम, वात्सल्य,
संसार को निछावर कर दे। यही तेरा धर्म है, यही तेरा कर्तव्य है। मैं अपने कर्तव्य का पालन करूंगी, अपने लाल का त्याग कर दूंगी। उस दिन आपने मुझे इसे दिया था, आज मैं आपको इसे दे रही हूँ। प्रभु, आप ही इसके सर्वस्व है, इसकी रक्षा करना प्रभु, इसकी रक्षा करना। मेरा नहीं, सारे संसार का है। जा, भगवान की भक्ति में अपना जीवन लगा दे, यही तेरी माँ की आज्ञा है। रोए बगिया, रोए माली, रोए सूनी सूनी डाली। माया मोह छोड़ कर जोगी, देखो धर लिया राह निराली। चला रे
किनारे फुलवारी से। नारायण 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 नारायण। ये क्या? ये हमारा इंद्रासन क्यों डोल उठा? देवर्षि नारद के तप से आपका इंद्रासन ही नहीं, तीनों लोग डोल उठे। देख लीजिए गुरुदेव, नारद तपस्या करके हमारा इंद्रासन पाना चाहता है। इंद्र, तुम्हें तो हर घड़ी अपने आसन की ही चिंता लगी रहती। देवर्षि नारद त्यागी है, वैरागी है। रहने दीजिए गुरुदेव, मैं इन त्यागी वैरागियों को अच्छी तरह जानता हूं। कामदेव, वत्सला, क्या आज्ञा है देवराज? नारद धरती पर अखंड तपस्या कर रहा है। तुम दोनों किसी भी तरह उसकी ये तपस्या भंग कर दो। जाओ।